नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एमएलसी चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चले कि जहां एक ओर जराइम की दुनिया से माननीय बने एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनावी मैदान में हैं, वहीं भाजपा ने डॉक्टर सुदामा पटेल को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर इस बार के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इस बार के चुनाव में वाराणसी के स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन में वाराणसी के अलावा चंदौली भदोही जिले के कुल 4,949 निर्वाचित ग्राम पंचायत, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य के अलावा नगर निगम, नगर पंचायत, पालिका परिषद के सदस्य, विधायक, सांसद व एमएलसी सभी 9 अप्रैल को मतदान करेंगे। आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर सुदामा पटेल से कि बाहुबली एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के खिलाफ कैसे जीतेंगे चुनाव। कोई बाहुबली चुनाव लड़ता है तो जनता जानती है कि उनका क्या समाज में इमेज है, क्या इज्जत है। अभी वो एमएलसी वर्तमान में है, एमएलसी तो बने हैं लेकिन 6 साल से जेल में ही है, पूरा एमएलसी कार्यकाल जेल में ही बीत गया। तो उससे समाज का क्या फ़ायदा, जनता का क्या फ़ायदा, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है और इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। माननीय मोदी जी का क्षेत्र है, विकास की भारतीय जनता पार्टी की गंगा बहती है और यहाँ माँ गंगा ने माननीय मोदी जी को बुलाई थी और माँ गंगा के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। डॉक्टर साहब, एमएलसी चुनाव में पहले चुलबुल सिंह, उसके बाद उसी परिवार के अन्नपूर्णा सिंह, उसके पश्चात जेल में बंद ब्रिजेश सिंह कैसे चुनाव जीत गए और दोबारा अन्नपूर्णा सिंह पुनः मैदान में है। इस बार के चुनाव में लगता है फिर परिवार का कब्जा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उस परिवार का कब्जा नहीं होगा। डॉक्टर सुदामा पटेल का इस बार कब्जा होगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक मजबूत सरकार के रूप में, एक स्मूथनेस सरकार चलाने के लिए विधान परिषद में जो बहुमत चाहिए उसके लिए डॉक्टर सुदामा पटेल सामने आया है और वो स्मूथनेस सरकार चलाने के लिए विधान परिषद का सदस्य के रूप में डॉक्टर सुदामा पटेल उस सदन में बैठेंगे। नहीं, सवाल ये है कि एक ही परिवार का हर बार कब्जा कैसे होता रहा और इस बार आप क्या कर रहे हैं जो कब्जा नहीं होगा। धनबल बाहुबल का प्रयोग इसलिए आप कह सकते हैं कि कभी ऐसा कोई मैदान में नहीं आया था उनके सामने, कोई राजनीतिक दल, मजबूत राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आया था, इसलिए धनबल बाहुबल उनका काम किया है। इस बार न योगी जी के सामने उनका बाहुबल काम आएगा, न धनबल। जो पार्टी अब तय की है उस अनुसार से लोगों में एक सोच पैदा हो गई है, मोदी जी के कार्यों को देखते हुए एक सोच पैदा हो गई है कि लोग 10-20 हज़ार रुपये पर बीडीसी और इस तरह से लोग बांट के चुनाव जैसे जीतते थे उस तरह से जनता नहीं जिताएगी। और हम लोगों को बता भी रहे हैं कि वो पैसा बचा हुआ है तो भी कहीं ना कहीं संरक्षण से बचा हुआ है, नहीं तो वो पैसा तो कब का खत्म हो जाता। ऐसा ब्रिजेश सिंह जी जब अंडरग्राउंड हुआ करते थे तो उनका परिवार कैसे भागा फिरता था ये आपको भी मालूम है। ये बताइए, एक एक मत को खरीदने के लिए कितना रुपए का रेट तय है इस बार। ये प्रश्न मेरा नहीं है, इसका उत्तर मैं दे भी नहीं सकता। सुनने में तो आ रहा है ना कितने खरीद रहे हैं। ये तो आप अगर उनके खिलाफ प्रत्याशी हैं तो इतनी रणनीति तो उनकी आपको पता होनी चाहिए कि वो कितने में खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी आप कई लोगों से बातचीत भी कर रहे थे कि भाई पैसा उनका ले लो मगर मत अच्छे लोगों को देना, क्योंकि इस बार भाजपा मैदान में है। नहीं, वो तो ऑफलाइन हम कुछ भी कर सकते हैं कि पैसा वो बांट रहे हैं तो ले लो। कन्फर्म बांट रहे हैं, कन्फर्म बांट रहे हैं, बिना पैसे के वो जीत ही नहीं सकते। क्यों जीते? एक वोट का कितना दे रहे हैं अब ये तो हम नहीं जानते, हमारे पास अच्छा उनका जिसका जितने में खरीद रेट है उतना दे रहे हो। लगभग कितना करोड़ वो खर्च करेंगे, ये तो आपने कुछ आंकड़ा लगाया होगा ना, कितना करोड़ वो खर्च कर रहे होंगे। ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय माननीय ब्रिजेश सिंह जी का है। ब्रिजेश सिंह जी से जेल में आप इंटरव्यू एक कर लीजिए और बताइए कि बजट भाई साहब आपका कितना है, कितने में इस बार चुनाव जीतने की प्लानिंग है, ऐसा वही बता सकते हैं। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन उनके पास एक ही हथकंडा है, धनबल और बाहुबल। उसी के बिहाफ वो कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। वर्तमान विधायक सुशील सिंह जो सैया राजा के हैं, उनके भाई सुजीत सिंह डॉक्टर, ये लोग आपके पक्ष में हैं कि अपने चाचा के साथ और अपनी चाची के साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी के
सुशील सिंह जी सम्मानित विधायक हैं, इसलिए वो हमारे साथ हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते तो उनके साथ होते, ऐसा हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कहते हैं। तो आपकी उनसे बातचीत कुछ हुई विधायक जी से कि हमारे साथ खुलकर सामने आइए, चुनाव प्रचार में चलिए, ताकि इस बार भाजपा का परचम लहरा जाए? ऐसा तो हम बात नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग चंदौली जिले की बैठक थी, हम लोग साथ बैठे थे, कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये चुनाव कैसा है तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम लोग चुनाव जीतेंगे, थोड़ा परिश्रम किया जाए तो, ऐसा कहा। सुशील सिंह ने आपसे कहा ये। हाँ। चलिए, आपकी चुनावी रणनीति क्या है? आप किस ब्रजेश सिंह की पत्नी को चुनाव क्यों हराया जाए और डॉक्टर सुदामा पटेल को चुनाव क्यों जिताया जाए? ये तो साफ क्लियर कट है कि वो लोग एमएलसी बनते हैं तो कितने लोगों का क्या फायदा होता है। उनकी पत्नी भी बनेगी तो उनको घर में जाने से पहले असलहे की चेक होगा, जांच होगी कि असलहा वो लेके आ रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ आप देखिए कोई सुरक्षा नहीं है, मैंने सब लोग हैं भी तो ऊपर हैं, हम नीचे आराम से कार्यालय में बैठ के बात कर रहे हैं। आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे क्लाउन टाइम्स के माध्यम से? हम मतदाताओं से अपील ये करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्मूथनेस चलाने के लिए एमएलसी भारतीय जनता पार्टी का हो, एक पढ़ा लिखा इंसान चुनाव मैदान में आता है तो वो कहीं न कहीं एमएलसी बनने के बाद भी जनता का विकास किस ढंग से हो उसकी बात करता है और उसका विकास भी उसी हिसाब से दिखता है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी का ये क्षेत्र है, अगर चुनाव भाजपा हार जाती है तो इससे किसका मान घटेगा? डॉक्टर सुदामा पटेल या भाजपा का मान घटेगा? चुनाव है, माननीय मोदी जी का, भाजपा का मान नहीं घटने वाला है। ये जरूर है कि एक सामाजिक लड़ाई की हार होगी। सामाजिक लड़ाई ऐसी विचारधारा की लड़ाई होती है कि अपराध, बाहुबल, पैसा यदि चुनाव जीतने में और हारने में निर्णायक साबित होगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा विषय है, पिछड़े दलित समाज के सबसे ज़्यादा बीडीसी प्रधान हैं। पिछड़े दलित समाज के सबसे ज़्यादा बीडीसी प्रधान हैं। 85% से 90% लोग पिछड़े दलित समाज के बीडीसी प्रधान हैं। और डॉक्टर सुदामा पटेल को माननीय मोदी जी के क्षेत्र में पिछड़े दलित समाज के होने के कारण कि हमारे वर्ग के ऐसे होगा कि जिससे कि हमारा मतदान एक अच्छा मैसेज जाए और एक अच्छा समाज में पार्टी की छवि बने, या हमारी भी छवि बनती है पार्टी के साथ साथ। हमारा भी एक सौभाग्य होगा कि हम माननीय मोदी जी के क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा भी विकास होगा, हमारा भी मेंटल विकास, मेंटल क्षमता, मानसिक क्षमता का बढ़ोतरी होगी। सब ही तरह से समाज का भी विकास होगा और कहीं न कहीं हमारा चुनाव जीतने से सबका समाज का विकास होगा, सबका विकास होगा, पिछड़े दलितों का विकास होगा। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव बाहुबली बनाम भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सुदामा पटेल के बीच में है। अब तो ये मतदान के बाद तय होगा कि इस बार बाहुबल जीतता है या भाजपा संगठन के साथ डॉक्टर सुदामा पटेल जीत दर्ज करते हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्लाउन टाइम के सभी संवाददाता, सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।